मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। आज का विषय है प्राणहुति। आपकी यात्रा में उत्प्रेरक। अयोध्या के भगवान श्री रामचंद्र से 73 पीढ़ी पूर्व एक महान योगी हुए थे। उनका नाम और उनके जीवन की अन्य जानकारी अज्ञात है। जो ज्ञात है वो ये कि उन्होंने एक ऐसी विधि पर मनन करने में अपना काफ़ी समय अर्पित किया जो मनुष्य को समस्याओं से मुक्ति दिलाने और उन्हें उनकी पूर्ण सामर्थ्य का बोध कराने में सहायक हो सके। वह योगी एक अत्यंत उन्नत आत्मा थे और केंद्र मंडल में तैर रहे थे। लंबे समय तक इस विषय पर मनन करने के बाद इस महान योगी ने प्राणहुति की खोज की। प्राणहुति को मनुष्य के रूपांतरण हेतु प्रयुक्त दिव्य ऊर्जा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। मैं ऊर्जा शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कोई अन्य बेहतर शब्द नहीं है। ऊर्जा का एक विस्तृत विन्यास होता है। भौतिक संसार पदार्थ में ऊर्जा की ही एक घनीभूत अभिव्यक्ति है। ऊर्जा की एक सूक्ष्म अभिव्यक्ति भी है जिसे हम जीवन शक्ति या प्राण कहते हैं, और फिर ऊर्जा का एक ऐसा विन्यास भी है जो ज्यों का त्यों रहता है, एक उत्प्रेरक की तरह, और जिसको भी वह स्पर्श करता है उसे धन्य कर देता है। वह प्राणहुति है जिसे प्राणस्य प्राण या आदि शक्ति भी कहा जाता है। प्राणहुति ऊर्जा का एक ऐसा विन्यास है जो केंद्र से प्रकट हुए परम स्पंदन जैसा है। प्राणहुति के उपयोग से आंतरिक यात्रा में अत्यधिक तेजी आ जाती है और ये हमारी ऐसी प्रगति करती है जिसमें अन्यथा सैकड़ों जीवन लग जाते हैं। प्राणहुति के कारण हमारे लिए एक ही जीवन काल में अपने उच्चतम लक्ष्य केंद्र में लय होना संभव हो गया है। इससे पहले किसी की चेतना को वापस परम स्तर तक उन्नत करने में असंख्य जीवन काल लग जाते थे। समय के साथ अज्ञात कारणों से मनुष्य के रूपांतरण के लिए प्राणहुति को उपयोग में लाने का ज्ञान विलुप्त हो गया। हो सकता है कि शिक्षण परंपरा का दूर दूर तक प्रसार न रहा हो, या हो सकता है कि समाज का पतन हो गया हो और यह ज्ञान खो गया हो, या फिर माँ प्रकृति की कुछ भिन्न योजना रही हो और उसी बीच यह ज्ञान भी अदृश्य हो गया हो। कारण कुछ भी रहा हो, प्राणहुति का ज्ञान विलुप्त हो गया था। दिव्य ऊर्जा होने के कारण प्राणहुति संतों और भक्तों के प्रेम और भक्ति द्वारा निर्मित वातावरण के कारण फिर भी अवतरित होती थी, लेकिन ध्यान की कोई ऐसी पद्धति नहीं बन पाई थी जिसे प्राणहुति को केंद्र में रखकर तैयार किया गया हो। हजारों वर्ष तक यही स्थिति बनी रही। सन 1873 में फतेहगढ़ के रामचंद्र जी के जन्म के साथ ही ये स्थिति भंग हुई। बचपन से ही अपने उद्देश्य के प्रति वह बड़ी गहराई से जागरूक थे और ये उद्देश्य एक आध्यात्मिक धरोहर की नींव रखना था। दिव्यता के लिए उनकी प्यास और परम तत्व को एक होने की उनकी अथक तड़प ने उन्हें स्व का उत्कृष्ट विद्यार्थी बना दिया। ऐसा कहा जाता है कि 21 वर्ष की आयु में 7 माह के भीतर ही कठोर अभ्यास द्वारा रामचंद्र जी ने आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लिया था। यह एक ऐसी उपलब्धि थी जिसे आध्यात्मिकता के ब्रह्मांडीय रिकॉर्ड में स्वर्ण अक्षरों से खोद दिया गया है। इसके अतिरिक्त फतेहगढ़ के रामचंद्र जी ने प्राणहुति को पुनः खोज लिया और उसका उपयोग अपने पास आने वाले लोगों के लिए करना आरंभ कर दिया। एक गुरु के बारे में यह बात फैल गई कि जो भी उनके साथ ध्यान करता है वह रूपांतरित हो जाता है। आसपास के गांव के लोग उस मास्टर के
दरवाजे पर भीड़ लगाने लगे, जो थोड़ा ही बोलते थे, कोई पैसा नहीं लेते थे, किसी कट्टरता पर जोर नहीं देते थे और जो भी आता उसे ध्यान कराते थे। उनके प्रति प्रेम और आदर भाव के कारण लोग उन्हें लाला जी कहने लगे। लाला जी के बाद उनके शिष्य ने, जिनका नाम भी रामचंद्र ही था, और लोग प्रेम से जिन्हें बाबूजी कहते थे, उस पद्धति को परिष्कृत करना जारी रखा। लाला जी और बाबूजी की आध्यात्मिक भागीदारी ने हार्टफुलनेस ध्यान की पद्धति का निर्माण किया, जो हम सभी के लिए एक उपहार है। आज हमारे पास एक सरल पद्धति है जिसकी मांग संपूर्ण विश्व में है और जो एक सामान्य गृहस्थ के लिए, जिसके पास कई जिम्मेदारियां होती हैं, उपयुक्त है। हार्टफुलनेस की शोध टीम संपूर्ण विश्व में वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं, शिक्षा के केंद्रों और विश्वविद्यालयों में प्राणहुति के साथ ध्यान कराने की कामना का मापन और वर्णन करने के लिए विभिन्न प्रकार के अध्ययन कर रही है। ये दिन आरंभिक दिन है, लेकिन हमने पहले ही इन प्रोजेक्ट कायरों से आशाजनक परिणाम प्राप्त करने आरंभ कर दिए हैं। EEG के ब्रेन वेव पैटर्न के अध्ययन दिखाते हैं कि हार्टफुलनेस ध्यान करने वाले, अर्थात जो प्राणहुति के साथ ध्यान करते हैं, लोग चाहें वे नए हों या पुराने, ध्यान नहीं करने वालों की अपेक्षा अधिक गहरी और अधिक शांत दशाओं को महसूस करते हैं। अन्य अध्ययनों ने तनाव और थकान में कमी तथा स्वास्थ्य एवं नींद की गुणवत्ता में सुधार की रिपोर्ट पेश की और इस प्रकार मनुष्य की जीवन शैली तथा उनके जीवन की गुणवत्ता पर प्राणहुति की सहायता से हार्टफुलनेस के अभ्यास के लाभदायक प्रभाव की ओर संकेत किया। जिस चीज़ को वैध ठहराने में विज्ञान हमारी मदद कर रहा है, उसे हम पहले ही अपने हृदय में अनुभव कर चुके हैं। स्वयं के अनुभव पर दृढ़ विश्वास आंतरिक प्रगति के लिए महत्वपूर्ण होता है और उसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। अनुभव मान्यताओं से पर्दा उठाने में मदद करता है। ये संदेह को दूर कर आपकी आंतरिक यात्रा में सहायता प्रदान करता है। लक्ष्य की समझ और उसके अभ्यासों से सुसज्जित इसे पुस्तक के आगे के अध्याय इन मंत्रों पढ़ें और आनंद लें, अभ्यास करें और महसूस करें, ध्यान करें और पार हो जाएं, पर पुनः जोर देंगे। मालिक को प्रणाम।